और मैं जाट समाज से हूँ। मैं अपनी बात करूँगा, जयंत चौधरी की आंधी है। जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करने हैं, हमें कुछ मतलब नहीं है। 2017 में 30,000 हिंदुओं ने वोट करी सपा पे, कैसे कर दी भाई? 2012 में सारे लाला सब चढ़ गए साइकिल पे, कैसे चढ़ गए भाई? वोट देने में तो तुम सब मर जाते हो, और वोट लेने की बात आती है तो हिंदू वाला पाठ पढ़ाते हो। इस साइकिल को चलाने का जो काम कर रहा है वो तो खैर मुस्लिम समाज कर रहा है, लेकिन हैंडल इस बार जाटों ने पकड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए वर्तमान विधायक असलम चौधरी को एक बार फिर धौलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। सपा रालोद गठबंधन की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि असलम चौधरी ने बसपा के टिकट पर वर्ष 2017 में भाजपा की लहर में धौलाना विधानसभा से पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर को हराया था। इसके बाद कुछ दिन पहले ही उन्होंने बसपा से बगावत करते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। हालांकि इस दौरान जुलूस निकालने के दौरान उनके काफिले में सारे नियम तोड़े गए थे और पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। और इसके अलावा वे मुख्यमंत्री पर भी विवादित टिप्पणी करने के मामले में सुर्खियों में रहे। और फिलहाल जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है असलम चौधरी के समर्थन में उतरे आरएलडी समर्थक, जिनका कहना है कि गठबंधन के प्रत्याशी असलम चौधरी भारी वोटों से धौलाना विधानसभा से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज राठी। ये बताइए, जो गठबंधन प्रत्याशी हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके का माहौल रहेगा? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, माहौल जो है इसमें ज़्यादा ना समझने की ज़रूरत है और ना बताने की ज़रूरत है। माहौल तो बन चुका है और सीट असलम चौधरी के खाते में आ चुकी है। आगे की बात करूँगा, नेतागिरी वाली बात तो मुझे पता नहीं, ना मुझे पार्टी का पता, ना मुझे ये पता कि कौन सी योजनाएं कौन बना रहा है, कौन ला रहा है। मैं तो एक बात बताऊंगा कि सीधा सीधा यहाँ से असलम चौधरी जीत के जा रहा है और मैं जाट समाज से हूँ। मैं अपनी बात करूँगा, जयंत चौधरी की आंधी है और जयंत चौधरी, जहाँ भी जयंत चौधरी का गठबंधन होगा जाट समाज टूट के पड़ रहा है। और इस बार भी मैं जाट भाइयों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ धौलाना विधानसभा में हमारी संख्या बहुत अच्छी है और हम चाहे तो किसी का भी पलटा पलट सकते हैं। और पिछली बार हमने जो टोटल वोट करी थी बीजेपी को करी थी, और बीजेपी आपने देखा होगा यहाँ से हमारी वोट 95% बीजेपी को थी। और इस बार टोटल वोट मैं तो आप सबसे यही निवेदन है कि हमें गठबंधन पर देनी है। जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करने हैं, हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें मतलब नहीं क्या बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सीट बनेगी, भाजपा जीतो कोई जीतो, हमारा मतलब है जयंत चौधरी को मजबूत करना। और देखो, आज सारे समाज में, या आज आप कोई सा भी चैनल उठा के देख लो, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आप कहीं भी चले जाओ, जाट 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 हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप इस चीज़ को भी तो समझ के देखो, ये सारी चीज़ें क्यों चल रही है भाई? इस चीज़ के पीछे कोई भाजपा नहीं है। आज हमारा जो नाम चल रहा है, जिस नाम से आज सब सोच रहे हैं कि भाई जाट किधर है, जाट क्या करेगा, पश्चिम यूपी में जाट क्या करेगा, सबकी हवा उड़ी पड़ी है। उस हवा को बनाने का काम जाट बिरादरी का है। और आप सबसे मैं यही निवेदन है कि आप अपनी एकता को पहचानो और आज उस एकता का तुम जवाब दो। और धौलाना विधानसभा तो बिल्कुल अलग विधानसभा है। 2012 से 17 के बीच में कितने जाटों पर अत्याचार यहाँ हुए थे, आप ध्यान दे लेना उस चीज़ का, पूछ लेना आप सबसे जा करके कि क्या हुआ था, किस तरीके के नामों से हमें बुलाया जाता था, इतने भद्दे तरीके से टिप्पणी दी जाती थी, हमें क्या सारे समाज को दी जाती थी, लेकिन हमारे लिए भी। और कितने मुकदमे किन किन जाटों पे लगे हैं, अगर उसका चिट्ठा निकाल लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें किसी भी हालत हो जाए। हो सकता है कोई जाट भाई बीजेपी से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, आपकी विचारधारा हो सकती है 402 सीट पे कुछ हो जाए। ये सीट हमें सबको मेहनत करके, ये धौलाना विधानसभा की सीट हमें असलम चौधरी के खाते में लानी है। हमें नहीं देखना, हमसे बहुत कहते हैं कि ऐसा है जी, मुस्लिम प्रत्याशी है, सपा से है, तुम तो हिंदू नहीं हो, तुम तो राष्ट्रवादी नहीं हो। अगर ऐसी बातें हमसे कही जा रही है ना, उनका भी जवाब है। 2017 में 30,000 हिंदुओं ने वोट करी सपा पे, कैसे कर दी भाई? 2012 में सारे लाला सब चढ़ गए साइकिल पे, कैसे चढ़ गए भाई? और आज 2022 में हमें याद दिला रहे हो? आज एकता एक साथ इकट्ठी होकर चलना चाहिए और सारा समाज आपके साथ लग गया है। और यहाँ तक कि वैसे समाज का तो मैं बता दूं, आप पूछ लो उनसे, एमएलसी का चुनाव हुआ था, दिनेश गोयल जो प्रत्याशी थे, और यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी है, उन्होंने क्या काम करा? उन्हें हराने का काम करा, लेकिन वो जीते। तो वैसे समाज को क्या इस बात की समझ नहीं है? बिल्कुल एक वोट नहीं देगा वैसे समाज। और जाटों को एक बात और याद दिला दूं, 2014 में सुदन रावत का चुनाव था और जो भाजपा के इस समय प्रत्याशी है ना, उन्होंने क्या करा? उन्होंने जनरल वीके सिंह को वोट कराई थी उस समय। अगर वाकई जाट हो ना तो ध्यान रखनी है इस चीज़ का भी। क्या कारण था? जब तुम पार्टी से जुड़े हुए थे 2014 सुदन रावत में कांटे थे, हमारी बिरादरी में कांटे हैं। वोट देने में तो तुम सब मर जाते हो और वोट लेने की बात आती है तो हिंदू वाला पाठ पढ़ाते हो। जाट पागल नहीं है,
और इस बार जाट दिखा के छोड़ेगा कि इस धौलाना विधानसभा में सबका तो ठेका नहीं ले रहा हूँ। और आप देख लेना सारे गाँव में जा करके कि किस तरीके से एकता हो रही है। हो सकता है कि कुछ इंसान थोड़ा सा डर भी है, हालांकि हमारी बिरादरी में कोई डर नहीं है, लेकिन और समाज डरा हुआ हो सकता है। लेकिन ये जो शांत वोट है ना, ये सारी असलम चौधरी की है। और एक बात और लास्ट में बताना चाहूँगा, ये साइकिल जो है ना, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, इस साइकिल को चलाने का जो काम कर रहा है वो तो खैर मुस्लिम समाज कर रहा है, लेकिन हैंडल इस बार जाटों ने पकड़ा हुआ है। और जो ब्राह्मण है वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। ब्राह्मणों के दिशा निर्देश से ये साइकिल चल रही है, उनके ज्ञान से चल रही है, उनकी बुद्धि से चल रही है। और जाट की ताकत इस साइकिल को चला रही है, वो हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी सारा समाज, चाहे वो वैश्य समाज है, चाहे वो खटीक समाज है, चाहे वो जाटव समाज है, वो इसे पुश कर रहा है साइकिल को, वो धक्के लगा रहा है और स्पीड बन रही है। और ये साइकिल रुकेगी लखनऊ जा करके। असलम चौधरी तो लखनऊ चले गए, जिसकी ताकत है वो रोक लेना। और इस समय जो है असलम चौधरी को बहुत बढ़िया सारे समाज से बड़ा बढ़िया बहुमत मिल चुका है। और सब कोई साइलेंट और कोई खुल करके इसमें मदद कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें सभी को ध्यान देनी है। फिर अपने समाज की, भाई सबका तो मैं भी नहीं कहता, अपने समाज का मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इस सीट को किसी भी तरीके से आप इसे जिता लो और ये सीट में असलम चौधरी को आप वहाँ पर भेज दो। धन्यवाद। खैर, धौलाना विधानसभा सीट से कौन विजयी हो पाएगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। भारत एक गणतांत्रिक देश है। एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और वोट देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानी कि वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफी होती है। जिसमें जैसे जान है, लोकतंत्र में वैसे मतदान है। वोट से ही है हमारी पहचान। तो 10 फरवरी 2022 को मतदान करना ना भूलें। हापुड़ हलचल न्यूज़ द्वारा जनहित में जारी।